शिक्षक साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। 1 मई 2026 से मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। आप जब जनगणना करने जाते हैं या मकान सूचीकरण करने जाते हैं, पहले भवन पर पहुंचते हैं या किसी एक भवन पर पहुंचते हैं। अब भवन एक है, जनगणना मकान भी एक है, लेकिन उसमें एक से अधिक परिवार निवासरत हैं। तो किस प्रकार से आप उस भवन की गणना करेंगे, उस भवन से संबंधित जानकारी किस प्रकार से आप भरेंगे। तो आप HLO ऐप को ओपन करें। यहाँ पर पिन आपने जनरेट कर लिया होगा, तो जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पिन आपको दर्ज करना होगा। अब नीचे आप देखें, मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो नीचे जो लिखा हुआ है मकान सूचीकरण कार्य, इस पर क्लिक कर दें। अब इस पर क्लिक करेंगे यह मैसेज शो होगा। इस ऐप में प्रारंभ तिथि 30/4/2026 तक डाले गए सभी डेटा को परीक्षण डेटा माना जाएगा और 30/4/2026 को हटा दिया जाएगा। तो इस पर आप कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो मकान सूची की प्रविष्टि इस बॉक्स पर आप क्लिक कर दें। अब इस पर क्लिक करते हैं तो लाइन क्रमांक यहाँ पर स्वतः ही, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लाइन क्रमांक स्वतः ही यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अब भवन नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ जैसे पूर्व में ही बताया गया है, यदि आप पूर्व में इस भवन की गणना कर चुके हैं तो दोहरा पर क्लिक कर देंगे तो वही भवन यहाँ पर प्रदर्शित होगा जिसकी आप पूर्व में गणना कर चुके हैं। और यदि नया भवन यहाँ पर दर्ज करना चाहते, चूँकि हम नए भवन से संबंधित जानकारी देखेंगे। नया भवन एक भवन है और एक ही जनगणना मकान है, लेकिन उसमें परिवार 2 या 2 से अधिक हैं, तो आप किस प्रकार से इस भवन की गणना करेंगे। तो यहाँ भवन नंबर आप दर्ज कर दें। यहाँ क्लिक करेंगे तो भवन नंबर दर्ज करने हेतु यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब देखते हैं हम कौन सा भवन आपको दर्ज करना है। यह जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे। पूर्व में आप कुछ भवनों को दर्ज कर चुके होंगे, तो जो यहाँ पर एरो का चिन्ह बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं 6 भवन आप यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं। अब आपको 7वां भवन दर्ज करना है। तो यहाँ हम भवन नंबर 7 दर्ज कर देते हैं और आगे हम देखते हैं भवन नंबर आपने 7 दर्ज कर दिया। जनगणना मकान, अब चूंकि नया भवन है तो जनगणना मकान यहाँ पर नया होगा, तो आप नया पर क्लिक कर दें। नया पर क्लिक करेंगे तो अगला जनगणना मकान जो भी आपका है, आप पूर्व में गणना कर चुके हैं, जनगणना मकान पूर्व में दर्ज हो चुके हैं, तो जनगणना मकान यहाँ पर स्वतः ही प्रदर्शित होता है। यदि आप दोहराएं भी करेंगे तो यहाँ पर जनगणना मकान स्वतः ही प्रदर्शित होगा। तो हमने नया पर क्लिक किया है और नया पर आपने क्लिक किया। अब अगला पर क्लिक कर दें तो SEID के संदर्भ में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, मैसेज शो होगा। तो यदि फैमिली ने, जो भी परिवार है, उसने अपनी 100 गणना कर ली है तो हाँ पर क्लिक कर देंगे, नहीं की है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब जनगणना मकान से संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी दर्ज करना है। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, जैसे हम यहाँ सीमेंट सेलेक्ट करते हैं और जो दीवार है मकान की उससे संबंधित यहाँ पर ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं और अगला पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से छत से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जाएगी, तो छत यदि कंक्रीट की है तो कंक्रीट सेलेक्ट करेंगे, अगला पर क्लिक कर देंगे। अब जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, तो जनगणना मकान चूँकि आवास है तो आवास आप सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ आवास हमें सेलेक्ट करना है, तो आवास पर आप सेलेक्ट करें और अगला पर क्लिक कर दें। अब मकान की स्थिति, चूँकि परिवार इसमें निवासरत है तो अच्छी स्थिति होगी, तो अच्छी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और अगला पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देख रहे हैं आप परिवार क्रमांक स्वतः ही यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है, तो परिवार क्रमांक यहाँ पर प्रदर्शित हो गया है। अब चूंकि एक भवन एक जनगणना मकान में कई परिवार हैं, यह जानकारी हम देखना चाहते हैं, तो इस परिवार से संबंधित पहले आप जानकारी भर दें। तो हम आगे की जानकारियाँ कर लेते हैं कंप्लीट और फिर हम देखते हैं अगला परिवार किस प्रकार से आप दर्ज करेंगे। तो हम जल्दी से इस परिवार की जानकारियाँ यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब जो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है मोबाइल नंबर से संबंधित, 34 नंबर पर आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यदि परिवार के पास मोबाइल है तो आप उसका नंबर दर्ज करेंगे, यदि मोबाइल नहीं है तो यहाँ दर्ज करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परिवार के ही किसी सदस्य का मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। पड़ोसी का मोबाइल नंबर यहाँ पर आप नहीं देंगे। जानकारी को आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर जो आपने जानकारी भरी है वह जानकारी प्रदर्शित होगी। इसका एक बार और मिलान कर लें। यदि जानकारी सही है तो पुष्टि करें पर आप क्लिक कर दें। अब पुष्टि करें पर आप क्लिक करते हैं तो पहले पेज पर ही पहुंच जाते हैं जहां से हमने मकान गणना प्रारंभ की थी। अब देख रहे हैं आप लाइन क्रमांक अगली यहां पर प्रदर्शित हो रही है।
भवन नंबर हमने जैसे पूर्व में ही कहा था कि भवन नंबर वही है, जनगणना मकान भी वही है। तो यहाँ आप दोहराएं पर क्लिक करेंगे, दोहराएं पर क्लिक करेंगे तो वही भवन नंबर यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। अब यहाँ जनगणना मकान भी वही है तो दोहराएं पर आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि एक ही जनगणना मकान में 2 या 2 से अधिक परिवार हैं। दोहराएं पर आपने क्लिक किया तो यहाँ मैसेज प्रदर्शित होगा, आप जनगणना घर को दोहरा रहे हैं, कृपया पुष्टि करें। तो यहाँ पुष्टि करें पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम जनगणना मकान दोहरा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं जनगणना मकान नंबर पूर्व का ही प्रदर्शित हुआ है। अब आप अगला पर क्लिक कर देंगे, अगला पर क्लिक करेंगे तो वही फिर आपसे पूछा जाएगा एक मैसेज स्वगणना के संबंध में, तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर दें या हाँ पर क्लिक कर दें। अब जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो जनगणना मकान चूँकि पूर्व में हम दर्ज कर चुके हैं तो आवास है, अगला पर क्लिक करेंगे आप। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी यहाँ पर पूर्व से ही प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि हम पूर्व में जनगणना मकान से संबंधित जानकारी यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं। परिवार क्रमांक यहाँ पर आप देखें अगला परिवार प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि एक ही जनगणना मकान में कई परिवार हैं। तो पहले परिवार क्रमांक 8 था, यहाँ परिवार क्रमांक 9 प्रदर्शित हुआ है। तो इस प्रकार से आप एक भवन में कई परिवार दर्ज कर सकते हैं। तो अब इस परिवार की भी जानकारी आप यहाँ पर दर्ज कर दें जो अगला परिवार है। तो इससे संबंधित जानकारी भी हम शीघ्रता से भर लेते हैं और एक और परिवार यहाँ पर दर्ज करके देखते हैं। अब अंतिम प्रश्न में आप मोबाइल नंबर दर्ज करते हुए इस परिवार का सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ जो जानकारी आपने भरी है वह यहाँ पर ओपन होगी। पुष्टि करें पर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ आप देखेंगे फिर से उसी पेज पर हम पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने मकान गणना प्रारंभ की थी। अब भवन नंबर दर्ज करें या चुनें, तो एक ही भवन है और उसमें अगला जनगणना मकान है। तो यहाँ पर वही भवन है जिसमें हम गणना कर रहे हैं, तो दोहराएं पर क्लिक कर देंगे। जनगणना मकान भी वही है जिसमें हम अभी गणना कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप दोहराएं पर क्लिक कर देंगे। दोहराएं पर क्लिक करेंगे, मैसेज पूछा जाएगा क्या आप दोहराना चाहते हैं जनगणना मकान को, तो यहाँ पुष्टि करें पर क्लिक कर दें। पूर्व में 10 नंबर जनगणना मकान था वही यहाँ पर प्रदर्शित होता है, अगला पर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ स्वगणना से संबंधित जानकारी पूछी जाती है, तो उससे संबंधित आप यहाँ पर ऑप्शन क्लिक कर दें। अब जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, तो आवास होगा, अगला पर क्लिक करेंगे। स्थिति जो आप पूर्व में भर चुके हैं वही है। अब यहाँ देखें परिवार क्रमांक 10 प्रदर्शित हुआ है, पूर्व में परिवार क्रमांक 9 प्रदर्शित हुआ था, क्योंकि एक ही जनगणना मकान में कई परिवार हैं। तो अब परिवार क्रमांक 10 यहाँ पर प्रदर्शित हो गया है। तो इस परिवार से संबंधित जानकारी भी आप यहाँ पर फिल कर दें, जैसे हमने पूर्व में फिल की थी। तो अगले परिवार की गणना भी यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। अब इस परिवार की जानकारी को भी आप सबमिट कर दें। तो यहाँ एक भवन और एक जनगणना मकान और इसमें हमने 3 परिवार की एंट्री देखी। किस प्रकार से आप करेंगे, पुष्टि करें पर आप क्लिक करें तो आप प्रथम पेज पर ही पहुँच जाते हैं। तो अब यहाँ हमने परिवार से संबंधित जानकारी देखी थी। एक ही भवन में एक ही जनगणना मकान में 3 परिवार किस प्रकार से आप दर्ज करेंगे। परिवार का अर्थ क्या होता है, ऐसे सदस्य जो एक ही रसोई से भोजन पकाकर खाते हैं वह एक परिवार कहलाता है। तो यहाँ जो 3 परिवार थे उनका रसोई घर अलग अलग था, लेकिन जनगणना मकान एक ही और भवन भी एक ही था। तो यह जानकारी फिल करना हमने यहाँ पर सीखा। तो आप भी इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, तो यह जानकारी आपकी समझ में बहुत ही अच्छे से आएगी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि जो मकान गणना का कार्य है वह थोड़ा कठिन भी हो सकता है और यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सरल भी हो सकता है। तो अन्य साथियों में शेयर करें। इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए, यहाँ पर कोई भी आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें